2 दिन पहले परसों के दिन देवोत्थानी एकादशी थी। बड़ी भारी परिक्रमा यहां से हो रही थी और अगले दिन जब हम प्रातःकाल मंदिर की ओर जा रहे थे, इतना कचरा यहां, तो मुझे समझ में नहीं आता कैसा वृंदावन का सेवन आपने किया कि आपने प्रियालाल के निज मंदिर को ही मैला कर दिया। ऐसा कौन सा पुण्य कमाया आपने यहां पर आकर? ऐसी कौन सी पुण्य राशि आपने अर्जित कर ली कि आपने प्रियालाल के इस निज मंदिर को मैला कुचैला कर दिया? यह वृंदावन के सेवन की रीति कदापि नहीं है। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है जहां केवल पुण्य के लोभ से आया जाए। न्यारो है सब लोक ते, श्री वृंदावन निज धाम। ललितादिक सखियन सहित, क्रीडत श्यामा श्याम। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। आप न लगाइए पूरी परिक्रमा, केवल वृंदावन की किसी एक कुंज गली को झाड़ दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, परिक्रमा करके तो पता नहीं आप कुछ पाप पुण्य अर्जित कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन इतनी सी क्रिया अवश्य प्रियालाल की प्रसन्नता का कारण बनेगी। क्या होता है, जो खजाना होता है ना, उसे इस युक्ति से छिपा कर रखा जाता है कि चाबी जो है वो ताले में नहीं लगती, कहीं और लगती है। पुराने समय में राजा लोग अपना खजाना छिपा कर रखते थे तो एक तिलिस्म की रचना होती थी। ताला कहीं और है, चाबी कहीं और है। चाबी वहां लगेगी, ताला यहां खुलेगा। साधारण ताला तो टूट जाया करता है, कोई भी तोड़ देता है। ठीक ऐसे ही प्रियालाल की प्रसन्नता छिपी है कहां? वृंदावन की सेवा में। आप चाबी यहां लगाइए, ताला वहां खुलेगा। आपकी क्रिया यहां पर होगी, प्रतिक्रिया वहां से होगी। क्योंकि तात्विक दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से आप और मैं जहां बैठे हैं वो कहीं और नहीं है। ये श्री प्रिया जी का आंचल ही है जिसकी छाया में हम लोग यहां पर आकर बैठे हैं। ये वृंदावन की अवनी क्या है? ये प्रियालाल के हृदय की वही भूमि है जिस पर उनका नित्य रास विलास संपन्न होता है। तो आपकी क्रिया यहां होगी और प्रतिक्रिया वहां होगी। कैसे वृंदावन का सेवन आप करते हैं, कैसी आपने परिक्रमा लगाई, कैसे आप लोग मंदिरों में गए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी माला चढ़ाने की सुध है। उसके मन में कोई विचार नहीं है कि मंदिर कैसा होता जा रहा है। और अब मैंने तो अभी 2-4 दिन पहले कहीं पढ़ा था, लिखा बड़ी अच्छी बात थी। बोले माना कि अंधेरा घना है पर दीपक जलाना कब मना है। आप आज यहां मेरे साथ बैठकर, आप सब लोग जो यहां पर बैठे हैं, आप लोग यदि यहां पर संकल्प ले लेते हैं आज वृंदावन की सेवा का, तो मुझे लगता है कि परम पुरुषार्थ हो जाएगा आपका और मेरा। हम केवल अपने मन में कुछ ना करिए, कुछ भी मत करिए, केवल आप अपने मन में ये शुभ संकल्प ले लीजिए कि श्री जी कृपा करें और आपको वृंदावन की वो सेवा करने का अवसर मिले जिससे उनको प्रसन्नता हो। भोली सखी कहती है, जेहि विधि तो है अति प्यारी लागो, जेहि विधि तो है अति प्यारी लागो, ऐसी मोह कर लीजे स्वामिनी विनय मान ली। केवल अपने मन में भावना जोड़ लीजिए, केवल अपने मन में भावना का ये दीपक जोड़ लीजिए कि आपको वो सेवा करना है जिससे प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता हो। और कम से कम देखिए, समय के अनुसार प्राथमिकताएं बदलती हैं, परंपराएं बदलती हैं, विचार सिद्धांत परिवर्तनशील रहते हैं। और आज जो दृश्य उपस्थित है, आज जैसा हमने कर दिया वृंदावन को, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन गई तो लगा क्या वृंदावन के स्वरूप का विकास हो गया, विनाश हो गया। एक तरुलता कटती देखी हरिराम व्यास जी ने और कहा कि मथुरा खुदत कटत वृंदावन, पुण्य ते पाप सवायो।
ये दिन देखवे के काजे काय को प्यास जीवायो। जो वृंदावन में ईंट और पत्थर का निर्माण कर रहा है, क्षमा करना मैं सभी के लिए एक सी बात कहता हूं, मैं भी सम्मिलित हूं उसमें, जो वृंदावन में ईंट और पत्थर का निर्माण कर रहा है वो प्रिया और लाल की भक्ति की भाव की अवहेलना कर रहा है, अवज्ञा कर रहा है। वृंदावन इसके लिए कदापि नहीं था, क्योंकि मैं जिस आचार्य की परिपाटी का अनुसरण कर रहा हूं, कल के दिन महाप्रभु यहां पर आए, लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित जहां, तहां न वैभव आन की। जब महाप्रभु वृंदावन आए तो बड़े बड़े राजा महाराजा उनकी सेवा में उपस्थित रहा करते थे। स्वामी जी के लिए तो लिखा है कि सुरपति भूपति कंचन कामिनी, जिनके भाई घास, रसिक अनन्य स्वामी हरिदास। और इस रस रीति का इस संसार में प्रकाश करने वाले, इसकी प्रतिष्ठा करने वाले श्री महाप्रभु जी, उनके चरणों में बड़े बड़े राजा नत होते थे। जिस दिन आए उसी दिन इस वृंदावन और इसके आसपास के क्षेत्र का राजा नरवाहन शरणागत हो गया। सारा वृंदावन महाप्रभु की सेवा में निवेदन कर दिया, लेकिन महाप्रभु जी ने मंदिर नहीं बनने दिया। इसी लता भवन में राधा वल्लभ लाल को विराजमान रखा, सेवा करते रहे। श्री स्वामी जी ने बिहारी जी की सेवा की, कहां? निधि वनराज। उन्हीं लताओं के मंडप के तले कुंज बिहारी लाल को विराजमान रखा और सेवा की। और कैसा कुंज मंदिर है, महाप्रभु कहते हैं, देखत नव निकुंज सुन सजनी, लागत है अति चारु, माधविका केतकी लताले रचो मदन आगारू। एक बार वृंदावन की सेवा करके तो देखिए, एक बार वृंदावन के स्वरूप के संरक्षण का प्रयास करके तो देखिए। मैं आपसे कोई आर्थिक सहयोग नहीं मांग रहा, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मेरी बात का कोई अन्यथा अर्थ ना ले लेना। मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। मैं आपसे आर्थिक सहयोग नहीं मांग रहा, लेकिन मैं आपसे परमार्थिक सहयोग की अपेक्षा रख रहा हूं। बस इतना चाहता हूं आपसे कि आज इस भावना का दीपक जलाकर आप इस भाव की रक्षा के लिए भजन करना आरंभ कर दें। मेरा विश्वास है ये कि क्रिया वहां होगी और प्रतिक्रिया यहां से होगी। योग्य पुत्र किसे कहा जाता है? जो अपने पिता की संपत्ति को अपने युक्ति से, अपने कौशल से दूना कर दे। और जब पुत्र बहुत अच्छा व्यापार करता है, पिता की कमाई संपत्ति की रक्षा भी करता है, उसका परिवर्धन भी करता है, तो सहज ही पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे ही हमें भी रसिकों ने धन कमा कर दिया है। ये भाव भावना रसिकों का कमाया धन है। नागरीदास जी ने कहा है, बिलसिए खसम को कमायो। क्या आपका और मेरा उत्तरदायित्व इतना भी नहीं बनता कि हमारे आचार्यों ने, हमारे रसिक संतों ने प्राण देकर जिस रस रीति की रक्षा की? आपको छोटी सी घटना सुनाता हूं। आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व की घटना है। जयपुर में राजा मानसिंह गद्दी पर बैठे थे और उस समय ये वृंदावन जयपुर राज्य की सीमा के अंतर्गत ही आता था। राजा मानसिंह कट्टर हिंदू, वेद के अनुशासन में चलने वाले राजा। सब मंदिरों में ड्योढ़ी फिरवा दी उन्होंने कि प्रत्येक मंदिर में हिंदू रीति से ही, वेद की रीति से ही पूजा अर्चना होनी चाहिए। और जब राधा वल्लभ लाल के मंदिर में देखा, ना यहां शालिग्राम की सेवा है, ना यहां घंटी आदि में गरुड़ जी का प्रवेश है, क्योंकि यहां के रसिकों की भाव भावना विलक्षण है कि पल ना बिछुरत दो और तहा नहीं जात को। महाप्रभु ने पहले स्पष्ट कर दिया, यह नारदाजेश शुकई रगम्यम, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ क्षमते न यच्छिव शुकादीनाम तो यद ध्यानगम ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद। तो जब राजा ने देखा तो उसने विवश किया कि आपके मंदिर में भी वेद के अनुशासन के अनुकूल अनुरूप ही सेवा होनी चाहिए। राधा वल्लभी जो परिपाटी है वो वेद के अनुकूल तो है, लेकिन वेद के अनुरूप नहीं है। यहां के रसिकों ने अपनी भाव भावना से ही सदा अपने प्राण प्रियतम को लाल लड़ाया है। महाप्रभु के प्राकट्य का हेतु यही है, विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। यहां न विधि है न निषेध। और यहां का व्रत कैसा है? केवल एक व्रत है, रसना कटऊ जो अन रटऊ, निरख अन फुटऊ नैन, श्रवण फुटऊ जो अन सुनऊ, बिन राधा यश में। यहां के रसिक तो एक व्रत लेते हैं,
सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा। यहाँ के रसिकों की तो की भावना तो एक जगह जाकर पूर्ण हो जाती है। पड़ी रहूं वृषभान के द्वारे जहां लाडली राधा। तो गोस्वामी रूपलाल जी आचार्य पीठ पर विराजमान थे। उन्होंने राजा की राज आज्ञा अस्वीकार कर दी कि हमें हमारे आचार्यों ने जो परंपरा जो परिपाटी दी है हम उसी के अनुकूल सेवा करेंगे। राजा ने गोसाई जी को कैद करने की, कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी के सेवकों ने किसी प्रकार युक्ति से गोस्वामी जी को दिल्ली पहुंचाया। 20 साल तक गोस्वामी जी वृंदावन वास से वंचित रहे। चोरी से छिपकर वृंदावन आते थे, राधा वल्लभ लाल का दर्शन करके लौट जाते थे। आप देखिए, एक रसिक हृदय, रस में मग्न हृदय, रस में पूर्ण रूप से निमज्जित चित्त, उसके लिए उसे वृंदावन का विरह हो गया, वृंदावन का वियोग हो गया, अपने इष्ट के दर्शनों से वंचित हो गए। 20 साल तक लुक छिप कर यहां वहां यत्र तत्र रहते रहे, अपार कष्ट सहे, लेकिन अपने आचार्यों की परिपाटी पे आंच नहीं आने दी। और 20 साल बाद गोसाई जी इलाहाबाद में थे और त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे थे। किसी ने जाकर, उनका कोई सेवक था, नाम था राव गुजर, उसने कहा, जय जय, आपके लिए बड़ी प्रसन्नता की सूचना है, बड़ी शुभ सूचना है, राजा मानसिंह पधार गए। आपके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है, कंटक कटा, अब आप निर्विघ्न रूप से वृंदावन वास करिए। गोस्वामी जी के नेत्र सजल हो गए। उसी समय गंगा जी का जल, त्रिवेणी का पवित्र जल हाथ में लिया, राजा के निमित्त जलांजलि निवेदन की श्री गोस्वामी जी ने, और उससे कहा, सुनो राव, दुख सुख अपकृत ही पाइए, काहू को न दोष न मन पछताइए। बोले राव सुन, दुख सुख कोई किसी को देने वाला नहीं है, ये हमारे प्रारब्ध का था जो हमने पाया। हम तो इस बात से दुखी हैं, पीड़ित हैं, हिंदू धर्म न रक्षक जग वैसो वियो, हिंदू धर्म का रक्षक ऐसा कौन सा राजा दूसरा आएगा, और हम हरि इच्छा मान, दोष काहू न दियो। कहने का भाव मेरा ये है कि अपार कष्ट सहा, अपार पीड़ा सही, लेकिन अपने आचार्यों की परिपाटी पे आंच नहीं आने दी। अगर उस समय विचार करिए, अगर उस समय गोस्वामी जी समझौता कर लेते तो क्या आज आपको और मुझे ये सुख मिलता? क्या आज ये परिपाटी हमें प्राप्त होती? क्या आज ये रसिकों की समृद्ध परंपरा जिसका आनंद सुख रस हम विलस रहे हैं हमारे भाग्य में होता? आप मानिए या नहीं मानिए, मेरा विचार तो ये है, आज आप जिस वृक्ष का फल खाते हैं उसका बीज कभी ना कभी किसी ने डाला है, और किसी के डाले हुए बीज का फल यदि आप पा रहे हैं तो मनुष्य होने के नाते, छोड़िए बात भक्ति की, भाव की, मनुष्य होने के नाते भी आपका मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि आने वाले युग के लिए एक बीज हम भी डालकर जाएं। हमारे आचार्यों ने अपने अपने प्राण न्यौछावर कर कर जिस परिपाटी की रक्षा की है, जिस भाव भावना के अमूल्य रत्नों को सहेज कर संजो कर हमें दिया है, आपका मेरा उत्तरदायित्व बनता है उस परिपाटी की रक्षा करने का। और ये उत्तरदायित्व कोई बोझ नहीं है, ये उत्तरदायित्व कोई श्रम या परिश्रम नहीं है, इस उत्तरदायित्व में आनंद है। का दास्य नहीं है, यहाँ का दास्य दास्योत्सव है, भावोत्सव है, रसोत्सव है। तन तो आज नहीं तो कल जाना है, जा ही रहा है। संतों ने कहा है, हरि नाम से नेह पले तो पालिए, और सेवा में ये देह गले तो गालिए। इतना निवेदन पुनः आपसे कर रहा हूं, आज से इस भाव का दीप आप यहां से जला के जाएं। मुझे आपसे कोई सहयोग नहीं चाहिए, इसे मेरी रुक्षता ना समझिएगा, क्योंकि संसार के सहयोग पे आश्रित होकर संसार का कार्य तो चल सकता है, धर्म की रक्षा का कार्य नहीं हो सकता। धन धर्म के आश्रित हो अच्छा है, धर्म धन के आश्रित हो जाए तो धर्म का पतन आरंभ हो जाता है।
और यहां तो काहू की बस नाए, तुम्हारी कृपा से सब होए बिहारी बिहारी। होगा तो किशोरी जी की कृपा से ही होगा, क्योंकि इत बोना आकाश फल चाहत है मन माई, ताको एक कृपा बिना और जतन को ना। मन में इच्छा कैसी है कि वृंदावन का वो स्वरूप लौट आए जिस स्वरूप का सेवन रसिकों ने किया है। और कर्म कैसा है? क्वाहम तुच्छः परम मदमः प्राण्य हो गर्र कर्मा, पर फिर भी कुंवरी किशोरी नाम सो। दुर्दास जी कहते हैं कि वृंदावन की महिमा गाने की अभिलाषा मेरे हृदय में जगी है। कोई कहता है कि तू मूढ़ है, इस सिंधु का पार कैसे पाया जा सकता है? पर फिर ध्रुवदास जी उत्तर देते हैं, कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणानिधि मृदु चित्त अति, तात बढ़ी जिया। बस इसी नाम का आश्रय है, उनके स्वरूप का आश्रय है, उनके स्वभाव का आश्रय है। करुणामयी मेरी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, 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 करुणामयी मेरी कृपामयी करुणामयी मेरी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी मेरी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी मेरी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। एक बार बड़े भावपूर्ण स्वर से ये लोग थोड़ा आराम कर लेंगे, आप और मैं करते हैं। राधा 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 राधा। आज भी जो भाव संपत्ति आपको मुझे मिली है, रसिकों ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि केवल स्वामिनी के स्वभाव का आश्रय लेकर निकले हैं। कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति। राधा 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 राधा
संतन ने भक्तन ने यही बतायो कि लाला वृंदावन में रहना और राधे राधे कहना। हमारा तो सब साधन भी यही है, सब संपत्ति भी यही है। परम धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 किशोरी राधा लाडली राधा किशोरी राधा लाडली राधा किशोरी राधा लाडली राधा किशोरी राधा। और एक धन तो ऐसा है जितना बढ़े उतना 3-5 करना पड़ता है। बोलो, करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा? 1 मिनट में वहां और 1 मिनट में यहाँ। एक धन ऐसा है खर्चे न खूटे, वहां को चोर न लूटे और दिन दिन बढ़त सवार। राधा 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 महाप्रभु ने अपने प्राणधन जीवन सर्वस्व राधा वल्लभ लाल और उनकी सेवा, प्रीति विधि और प्रीति की रीति भी बताई। जिन्होंने लड़ैती सी स्वामिनी हमें दी और दिए लाल से नेह सागर छबीले, दिए फूंक प्राणों में वंशी के वे स्वर, मिले जिनसे उन तक पहुंच के वसीले। महारंग को प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। महाप्रभु ने अपने प्राणधन जीवन सर्वस्व हमें दे दिए, उनकी अद्भुत विलक्षण प्रीति दे दी, प्रीति की रीति दे दी। तो इतना तो आपका और मेरा कर्तव्य बनता है इन श्री चरणों के प्रति। केवल आप नहीं, जहां तक मेरी बात आप पहुंचा सके पहुंचाइएगा। और मैं पुनः कह रहा हूं, मुझे आपसे केवल परमार्थिक सहयोग चाहिए। आप केवल मेरे इस भाव को अपने भजन से सींच दें। भाव का बीज मेरे गुरु की कृपा से मेरे हृदय की भूमि पर पड़ा है। बस आप अपने भजन के जल से इसको सींच दें। थोड़ा सा नाम जप आज से आप मेरे निमित्त करना, मेरे इस भाव के निमित्त करना। ओ राधा 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 राधा
तो कहीं रत्न जटित चक्राकार भूमि, कहीं स्वस्तिकाकार भूमि, कहीं अर्धचंद्राकार भूमि, कहीं पूर्ण चंद्राकार भूमि, और परमाद्भुततम दिव्य दिव्य रत्नों से खचित वृंदावन, मंदार बकुल चंपक अशोक कल्प वृक्षों की द्युति और शोभा को भी तिरस्कृत करने वाली वृंदावन की लता, द्रुम बेली वल्लरियां और माधवी की केतकी लताएं जो प्रतिक्षण परिवर्धनशील हैं, अपने प्राण बंधु युगल किशोर को सुख देने के लिए, ऐसा वृंदावन का स्वरूप। जैसे आप भोजन करते हैं तो उससे केवल भूख नहीं मिटती, भूख मिटना तो भोजन का अल्पकालिक प्रभाव है, उससे आपके शरीर को ओज, तेज, बल, ऊर्जा भी प्राप्त होती है, जो आपके दृष्टि में नहीं आती, अनुभव में आती है। ठीक ऐसे ही वृंदावन के स्थूल स्वरूप की जो सेवा है, उससे केवल ऐसा नहीं है कि आपको केवल स्थूल रूप से ही सुख मिलेगा, स्थूल रूप से तो सुख मिलेगा, लेकिन आपके भाव को बड़ा अद्भुत पोषण इससे प्राप्त होगा। यहां के रसिकों ने, यहां के रसिक संतों ने आजीवन, मैं इसी स्थान की बात करूं, आपने कथा शायद सुनी हो कि मदन टेर के अंधे बाबा 7-8 वर्ष के थे जब वृंदावन आए थे, पढ़े लिखे थे नहीं, सुन लिया था बस किसी से कि मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। 2 बात आती है इसमें, वृंदावन की रज और वृंदावन की तरुलता, कुंज का कोना और वृंदावन की रेणु। बस ये भाव सुना और व्यास जी कहते संत सभय गुरुदेव है। वृंदावन की परिपाटी अलग है, यहां पर किसी औपचारिक दीक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। आपने रसिकों की बात मान के वृंदावन का आश्रय ले लिया, वृंदावन स्वयं आपकी यात्रा का भार अपने ऊपर लेगा। आपको कहां पग धरना है, वृंदावन लेकर जाएगा। तो यही जमुना जी का स्नान करते थे, राधा वल्लभ कुंज बिहारी का दर्शन करते थे, और बस यही मदन टेर की किसी सघन लता कुंज में बैठ जाते थे और रोते रोते सुना था कहीं से कि मोर जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, डार डार कूद कूद तुम्ही को रिझाऊंगो, बंदर बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, डार डार कूद वृक्ष झूलन दिखाऊंगो, भिक्षुक बनाओ तो बनाओ ब्रज मंडल को, मांग मांग टूक ब्रजवासिन सो खाऊंगो, और कोकिला करो या कीर पे करो कालिंदी के तीर, आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊं। बस यही जमुना के किनारे इस सघन लता कुंज का आश्रय ले लेते थे और किसी कुंज की छाया में पड़े दिन रात श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम रखते थे। रोते रोते जीवन बिता दिया प्रतीक्षा में। पर महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पदस्प्रिया, ये वृंदावन का गुण है, ये वृंदावन का स्वरूप है। यत्र वसंतम संतम विंदति राधा पदार विंदाशा, कि इस भूमि का आश्रय लेते ही प्रिया जी के चरणों की आशा लग जाती। धीरे धीरे वो आशा प्रबल होने लगी, धीरे धीरे भावना प्रगाढ़ होने लगी, धीरे धीरे प्रीति सहज होने लगी वृंदावन का सेवन करते करते। जीवन की शाम आ गई, लेकिन प्रियालाल ने प्रत्यक्ष कृपा नहीं की। पर मैं तो आज भी किसी से कह रहा था, एक उदार व्यक्ति अपने द्वार से किसी को खाली नहीं जाने देता। और ये वृंदावन जहां पर आप बैठे, ये क्या है? कृष्णदास भावुक जी कह रहे